पोर्टल फिलॉसफी की ओर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसे दार्शनिक की दुनिया में जिसका नाम शायद आपने बहुत कम सुना हो, लेकिन जिसका प्रभाव प्राचीन यूनान में इतना गहरा था कि उसके विचारों की गूंज आज भी समय की गलियों में सुनाई देती है। आज हम बात करेंगे टेलेस की, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन की दौड़ में हम जो चीजें ढूंढते हैं, सफलता, नाम, पैसा, सुरक्षा, क्या वास्तव में वही हमें शांति देती है, या फिर असली शांति कहीं और छिपी है? क्या आपने कभी सोचा है कि सुख और स्वतंत्रता, ये दोनों आखिर किस जगह पर एक साथ मिलते हैं? और क्या यह संभव है कि हम अपने जीवन की सारी चिंताओं को छोड़कर सिर्फ इतना समझ लें कि मन की स्वतंत्रता ही असली शक्ति है? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम आज उतरते हैं टेलेस के जीवन में, एक ऐसे दार्शनिक की यात्रा में जिसने दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की कि आनंद केवल वस्तुओं से नहीं बल्कि सोच और निर्णय से पैदा होता है। टेलेस का जन्म 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुआ, एक ऐसे समय में जब यूनान में दार्शनिक विचार हवा की तरह बहते थे और हर गली, हर कोने, हर चौराहे पर लोग सत्य की तलाश में चर्चा करते मिल जाते थे। इसी माहौल में टेलेस ने अपनी आंखें खोली। वह बचपन से ही दुनिया को अलग नजर से देखता था। दूसरे बच्चों की तरह खेल या शोर उसे ज्यादा आकर्षित नहीं करते थे। वह अक्सर शांत कोनों में बैठा लोगों को देखता, वे कैसे बोलते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं और उनकी आंखों में छिपे भाव क्या कहते हैं। धीरे धीरे उसके भीतर प्रश्नों का तूफान उठने लगा। लोग दुखी क्यों होते हैं? क्यों कुछ लोग अमीर होकर भी बेचैन हैं और कुछ गरीब होकर भी खुश? क्या चीज है जो मन को पकड़ लेती है और क्या चीज है जो मन को आजाद करती है? इन्हीं प्रश्नों ने उसे सिनिक दर्शन के शिष्यों तक पहुंचा दिया। वही परंपरा जहां एंटिस्थेनीज और डायोजनीज जैसे दार्शनिकों की ज्वाला अब भी धधक रही थी। यही वो क्षण था जब टेलेस का जीवन बदलने लगा, क्योंकि उसे मिल गया था उसका मार्ग, उसका दर्शन और उसकी दिशा। और यहीं से शुरू होती है टेलेस की वह यात्रा, एक ऐसी यात्रा जिसमें उसने दुनिया को सिखाया कि कैसे जीवन की परेशानियां हमें हिला नहीं सकती, कैसे इच्छाओं पर नियंत्रण हमें भीतर से मजबूत बनाता है और कैसे मन की स्वतंत्रता ही सबसे बड़ा खजाना है। टेलेस की यात्रा का दूसरा पड़ाव उनकी आत्मा के भीतर शुरू होता है। वह एथेंस की उन भीड़-भाड़ वाली गलियों से निकलकर अब अपने भीतर की गलियों को देखने लगा था, जहां शोर नहीं पर सवाल बहुत थे। सोक्रेटिक परंपरा से निकली वह चिंगारी जो सिनिक दर्शन की आग बन चुकी थी, अब टेलेस के भीतर धीरे धीरे जल रही थी। वह अक्सर सोचता, क्या इंसान वास्तव में अपनी इच्छाओं का मालिक है या इच्छाएं ही उसे चला रही हैं? यही प्रश्न उसके पूरे दर्शन को आकार देने वाला था। बच्चे की तरह सरल पर दार्शनिक की तरह गहरा। वह हर छोटी चीज को देखकर सीखता, महसूस करता और फिर खुद से बात करता। अगर मुझे दुख होता है तो उसका कारण बाहर नहीं, भीतर है। अगर खुश होता हूं तो वह भी भीतर से ही आता है। तो फिर यह दुनिया मुझे कैसे नियंत्रित करती है? यही सोच उसे दुनिया से थोड़ा दूर पर सत्य के थोड़ा करीब ले जाती रही। टेलेस के जीवन का सबसे दिलचस्प पहलू यह था कि उसने कभी ज्ञान पाने की कोशिश नहीं की, बल्कि ज्ञान उसकी ओर खुद आया। जब कोई व्यक्ति इतना ज्यादा सच के करीब चलने लगता है कि सांस भी झूठ से दबी हुई महसूस होती है, तब ज्ञान उसका पीछा करता है। टेलेस के मामले में भी यही हुआ। लोग उसे एक अजीब, अलग समाज से हटकर चलने वाला व्यक्ति समझते, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वह दुनिया से दूर नहीं, बल्कि दुनिया को असल रूप में समझने के लिए पास खड़ा था। उसका जीवन इतना साधारण था कि कई बार लोग उसे देखकर हंस देते, पर वह मुस्कुराकर कहता, तुम्हें मेरी चादर फटी हुई दिखती है, पर मैं तुम लोगों के मन की फटी हुई इच्छाएं देख सकता हूं। वह लोगों से बहस नहीं करता, वह बस उन्हें उनके सवालों से ही हरा देता। वह कहता, मैं तुम्हें कुछ सिखाने नहीं आया, मैं तो बस ये दिखाने आया हूं कि तुमने खुद को क्या क्या बेच दिया है। टेलेस मानता था कि इंसान को सबसे पहले अपनी आजादी वापस लेनी चाहिए, दुनिया से नहीं, अपने अंदर की आदतों, लालसाओं और डर से। वह कहता, जब तक तुम ये तय नहीं कर लेते कि तुम क्या नहीं बनना चाहते, तब तक तुम ये तय नहीं कर सकते कि तुम क्या बनना चाहते हो। यही विचार उसे अलग बनाता था।
धीरे धीरे उसके आसपास ऐसे लोग आने लगे जो जीवन के असली अर्थ को समझना चाहते थे। किसी के मन में धन की चिंता थी, किसी के मन में प्रतिष्ठा की, किसी के मन में प्रेम का दर्द। और टेलेस सबको एक ही जगह ले आता, उनके खुद के भीतर। वह कहता, जो व्यक्ति अपनी आत्मा को साध लेता है, पूरी दुनिया उसे हिला नहीं सकती। यह उसके दर्शन का बीज था, एक ऐसा बीज जो आने वाले समय में कई पीढ़ियों की सोच को बदलने वाला था। सिनिसिज्म के कड़े, सादे और कटु रूप को उसने मानवीय, शांत और समझने योग्य बना दिया। वह यह नहीं कहता था कि दुनिया को छोड़ दो, वह कहता था, दुनिया को समझो, पहचानो और फिर खुद तय करो कि तुम्हें किस चीज का हिस्सा बनना है। और इस तरह टेलेस की सोच, उसके भीतर का संघर्ष और उसकी आंतरिक यात्रा धीरे धीरे एक ऐसे दर्शन में रूपांतरित होने लगी जिसे सुनकर लोग अपनी आंखें नहीं, अपना मन खोलने लगते थे। टेलेस अब एथेंस की भीड़ और शहर के शोर से थोड़ा दूर रहने लगा था। इसे एहसास हुआ कि मन की गहराई को समझने के लिए कभी कभी दुनिया से थोड़ा दूर जाना पड़ता है ताकि भीतर की आवाज साफ सुनाई दे सके। लेकिन वह दुनिया से भाग नहीं रहा था, वह तो बस अपने भीतर की दुनिया को तेज करने की कोशिश कर रहा था। सुबह के समय जब सूरज एथेंस की पहाड़ियों के पीछे से धीरे धीरे उठता था, टेलेस शहर की तंग गलियों से होता हुआ उस खुले मैदान तक पहुंचता जहां हवा हल्की और शांत होती थी। वहां बैठकर वह अपने शिष्यों से बात करता और उनकी बातों को पूरे धैर्य से सुनता। बोलने से पहले हमेशा सोचता था, क्योंकि उसके लिए हर शब्द एक जिम्मेदारी थी। वह कहता था कि एक दार्शनिक का काम केवल जवाब देना नहीं, बल्कि ऐसा सवाल जगाना है जो जीवन भर पीछा करे और व्यक्ति को बदल दे। वह अक्सर अपने शिष्यों से कहता, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि उसे कम मिलता है, उसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसे जो मिलता है उसका सही अर्थ नहीं समझ आता। टेलेस चाहता था कि उसके शिष्य जीवन की सतह पर नहीं बल्कि गहराई में उतरना सीखें। कभी कभी जब कोई विद्यार्थी दुख की शिकायत करता, मास्टर मुझे जीवन में जो चाहता हूं वह नहीं मिलता, तो टेलेस हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता, अगर तुम्हें सब मिल जाए तो तुम सीखोगे कब? तुम्हारा मन मजबूत होगा कैसे? जीवन तुम्हें दुख देता है ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारे भीतर की ताकत तुमने कभी इस्तेमाल ही नहीं की। उसके शब्द सरल थे, लेकिन उनमें तूफान जैसा असर था। टेलेस अब समझ चुका था कि उसकी जिंदगी का असली उद्देश्य क्या है। अपने अनुभवों को, अपने संघर्षों को और अपने टूटे हुए दिनों को ऐसी सीख में बदलना जो आने वाली पीढ़ियों में रोशनी फैला सके। उसे लगता था कि अगर जीवन ने उसे दर्द दिया है तो वह दर्द व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। वह उसे बदलकर ज्ञान बनाना चाहता था। उस समय के कई दार्शनिक केवल तर्कों और विचारों की लड़ाई लड़ते थे, लेकिन टेलेस उन सब से अलग था। वह बहस नहीं करता था, वह जीवन से बात करता था। अगर कोई उसके सामने एक कठिन प्रश्न रख देता तो वह उसका उत्तर किताबों के शब्दों से नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से देता। उसके शिष्य कहते, टेलेस बात करता नहीं, टेलेस दिखाता है। एक बार एक युवक उससे मिला जिसकी आंखों में चिंता और डर साफ दिख रहा था। उसने कहा, मास्टर मैं असफलताओं से डरता हूं, हर गलत कदम मुझे कमजोर कर देता है। टेलेस ने कुछ क्षण उसे देखा और शांत स्वर में बोला, अगर असफलता तुम्हें गिरा रही है तो इसका मतलब तुमने अपने भीतर की ताकत पहचानी ही नहीं। असफलता तो केवल एक दीवार है और दीवारें मजबूत मन वाले लोगों के लिए पहले से ही टूट चुकी होती है। यह सुनकर युवक चुप हो गया। यह शब्द उसके अंदर कहीं गहरे उतर चुके थे। धीरे धीरे टेलेस की ख्याति एथेंस और उसके बाहर भी फैलने लगी। लोग कहते थे कि उसकी बातें मन को काटती नहीं, मन को खोल देती है। उसकी आवाज में एक ऐसी सादगी थी जैसे किसी पहाड़ी झरने का पानी, हल्का, ठंडा, साफ, लेकिन अपने भीतर चट्टानों को काट देने की क्षमता लिए हुए। टेलेस अक्सर कहता था, मनुष्य वही है जो वह सोचता है। अगर वह अपनी सोच को साफ कर ले तो पूरी दुनिया उसके लिए साफ हो जाएगी। और इसके ये शब्द कई लोगों के जीवन का दिशा निर्देश बन गए। उसने कभी अमीरी की चाह नहीं रखी, न ही किसी पद, पुरस्कार या प्रशंसा की। उसका मानना था कि दार्शनिक की जिंदगी इतनी ही सरल होनी चाहिए जितनी कि वह सच्चाई जिसे वह दुनिया को समझाना चाहता है। इसीलिए टेलेस ने कठिन जीवन चुना ताकि उसके विचारों की जड़ें मजबूत रहे। धीरे धीरे उसके शिष्य बढ़ते गए
और हर शिष्य अपने मन में एक बात लिए लौटता, टेलेस ने मुझे मेरे भीतर का रास्ता दिखा दिया। यही उसका असली उद्देश्य था। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, टेलेस खुद को और ज्यादा भीतर की यात्रा पर ले जाने लगा। उसके लिए ज्ञान की तलाश कभी खत्म नहीं होती थी। टेलेस अपने गुरु की सीख को दिल में लेकर अब अकेले चलना सीख चुका था। दुनिया उसे कठोर लगती थी, लेकिन उसकी आत्मा अब उतनी नाजुक नहीं रही थी जितनी पहले थी। एथेंस की गलियों में घूमते हुए वह हर चेहरे में एक कहानी देखता, हर नजर में एक डर और हर आवाज में एक छिपी हुई बेचैनी। उसे ऐसा लगता था जैसे उसके चारों तरफ लोग भाग रहे हों, दौलत की ओर, प्रतिष्ठा की ओर, दूसरों की प्रशंसा की ओर, पर कोई भी अपने भीतर की खाली जगह को भर नहीं पा रहा था। वह अक्सर खुद से पूछता, क्या इंसान सच में अपने भीतर झांकने से इतना डरता है? क्या एक सरल जीवन इतना कठिन क्यों लगता है? सोक्रेटिस, डियोजेनीस और क्रेट्स की परंपरा आगे बढ़ाते हुए टेलेस दुनिया को सिखाना चाहता था कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी इच्छाओं को कम करना है, न कि दुनिया को अपने हिसाब से बदलना। उसने अपने शिष्यों को यही बताया, तुम्हें कम चीजें चाहिए होंगी तो तुम्हें कम परेशानियां होंगी, और जिनके पास चिंता कम हो वही सच में जीते हैं। उसका नाम धीरे धीरे पूरे एथेंस में फैलने लगा, पर वह किसी भी पहचान की चमक से दूर ही रहा। लोग अक्सर हैरान होते कि कैसे एक साधारण कपड़ों में घूमने वाला, किसी राजमहल में न रहने वाला, किसी प्रतिष्ठित पद पर नहीं बैठने वाला व्यक्ति इतनी गहरी बातें कर सकता है। लेकिन टेलेस हंसकर कहता, सादगी कमजोरी नहीं होती, सादगी एक हथियार होती है जो उन चीजों को काट देती है जो मन को बांध कर रखती है। उस समय के अधिकतर दार्शनिक बड़े स्कूलों, बड़ी लाइब्रेरियों और अमीर छात्रों के बीच रहते थे, पर टेलेस ने हमेशा अपने विचार गरीबों, संघर्ष करने वालों और उन लोगों के बीच फैलाए जिन्हें सचमुच ज्ञान की जरूरत थी, न कि सिर्फ दिखावे की। जब वह पढ़ाता तो उसका हर शब्द जैसे सीधे किसी के दिल पर पड़ता। वह कहता, तुम डरते क्यों हो? अगर दुनिया तुम्हारी संपत्ति छीन ले तो तुम फिर भी इंसान हो। अगर दुनिया तुम्हारी प्रतिष्ठा छीन ले तो भी तुम वही हो। लेकिन अगर तुमने अपनी समझ, अपनी स्वतंत्रता, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण खो दिया तो फिर तुम्हारा खुद का क्या बचा? और उसके शिष्य उसकी बातें सुनकर भीतर तक हिल जाते, क्योंकि टेलेस सिर्फ दर्शन नहीं समझता था, वह इसे जीता था। उसके विचार जीवन से पैदा होते थे, किताबों से नहीं। एथेंस में उस समय अमीर लोग अक्सर दार्शनिकों का उपयोग प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए करते थे, लेकिन टेलेस कभी किसी सभा में जाकर मीठे शब्द नहीं बोलता। वह चाहे किसी अमीर व्यापारी से बात करे या किसी गरीब मजदूर से, उसकी आवाज, उसके शब्द और उसका भाव एक ही रहता। उसके शिष्यों को यही बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती। उसके भीतर किसी प्रकार का दिखावा नहीं था। उसका जीवन सिर्फ एक ही सिद्धांत पर चलता था, सच वही है जिसे अनुभव करके जिया जा सके। धीरे धीरे उसके पास आने वाले लोग बदलने लगे। कोई अपनी कामयाबी के घमंड से निकल आया, कोई अपनी असफलता के डर से, कोई अपनी इच्छाओं की कैद से, और कोई दुनिया की दिखावे भरी परतों से। टेलेस ने उन्हें सिखाया कि अगर तुम्हारे मन में स्वतंत्रता है तो दुनिया का कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता, और यदि तुम्हारा मन कैद हो चुका है तो बाहरी दुनिया में चाहे कितना भी आराम हो, तुम भीतर से टूटे ही रहोगे। उसकी शिक्षा कठोर नहीं थी, बल्कि वह लोगों को खुद को देखने का साहस देता था। वह कहता, जीवन उतना कठिन नहीं है जितना तुमने उसे बना रखा है। तुम जिन चीजों को अपना बोझ समझते हो, उनमें से अधिकतर तुमने स्वयं चुनी है। तुमने ही उन्हें अपने कंधों पर रखा है, और जब चाहो तुम उन्हें उतार भी सकते हो। और यही उसके दर्शन की आत्मा थी। चीजों को कम करो, इच्छाओं को कम करो, अपेक्षाओं को कम करो, और मन को मुक्त करो। एलेस की आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसके शब्दों में कोई चापलूसी नहीं होती थी, सीधे, स्पष्ट और एकदम तेज। उसके शिष्य कभी कभी उससे नाराज भी होते, क्योंकि वह उनकी कमजोरियों पर सीधे चोट करता। लेकिन समय के साथ उन्हें समझ आने लगता कि दर्द वही होता है जहां सच लगता है। और टेलेस चाहता भी यही था कि लोग दर्द से भागे नहीं,
बल्कि उससे सीखे, उसे समझे और उससे ऊपर उठे। और इस तरह कैलेस का यह चरण, यह यात्रा, यह संघर्ष उसके दर्शन को और भी परिपक्व करता गया। वह जान चुका था कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं बल्कि उसका अपना मन है, और जिसने अपने मन को जीत लिया वह दुनिया में किसी भी तूफान से डरता नहीं। थैलेस की शिक्षा अब अपने सबसे प्रभावशाली दौर में थी। वे केवल एक व्यक्ति नहीं रहे थे बल्कि एक अनुभव थे, एक ऐसी उपस्थिति जिसे महसूस किया जा सकता था पर पकड़ा नहीं जा सकता था। उनके विद्यार्थी कहते थे कि थैलेस को सुनना ऐसा था जैसे कोई धीमी नदी पहाड़ों के बीच बह रही हो, कभी शांत, कभी तीव्र, पर हमेशा गहरी। उनके शब्दों में एक अजीब सी शक्ति थी। वह शक्ति तर्क की भी थी, अनुभव की भी, और सबसे अधिक सत्य की थी। जब वे बोलते थे तो किसी तरह श्रोता खुद को उनसे जोड़ लेते थे, क्योंकि वह जो समझाते थे वह किसी और की कहानी नहीं होती थी, वह श्रोताओं की अपनी कहानी होती थी जिसे वे खुद भी ठीक से समझ नहीं पाए थे। थैलेस कहते थे, मन की गंदगी बाहर की गंदगी से कहीं अधिक खतरनाक है। बाहर की गंदगी केवल शरीर को प्रभावित करती है, लेकिन भीतर की गंदगी वह आत्मा को खा जाती है। और उनके ये शब्द दिल में उतर जाते थे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने भीतर किसी ना किसी बोझ, किसी ना किसी उलझन, किसी ना किसी डर को ढो रहा होता है। थैलेस इन डरों के बारे में बात करते, उन्हें उजागर करते और फिर बताते कि उनसे मुक्त कैसे हुआ जा सकता है। वे कहते, सुख बाहर से मिलने वाली वस्तु नहीं है, यह भीतर से जागने वाली एक रोशनी है। जो व्यक्ति इस रोशनी को खोज लेता है उसके लिए दुनिया का कोई अंधेरा बड़ा नहीं रहता। यह विचार उन लोगों के लिए नया था जो अब तक सुख को बाहरी चीजों में खोजते थे, धन, वस्तुएं, सम्मान, प्रतिष्ठा, संबंध। थैलेस धीरे से मुस्कुराकर कहते हैं, इन सब का सुख केवल उधार का होता है। असली सुख वो है जो आत्मा खुद पैदा करती रहे। उनका पूरा दर्शन उसी साधारण सत्य पर टिकता था जिसे लोग समझते कम थे पर महसूस ज्यादा करते थे, कि असली शांति भीतर पैदा होती है, असली शक्ति भीतर जन्म लेती है और असली ज्ञान भीतर से निकलता है। थैलेस की कक्षाओं में अक्सर ऐसा होता था कि वे बोलते बोलते अचानक चुप हो जाते थे। पूरी सभा शांत हो जाती थी, जैसे कोई देव वाणी उतरने वाली हो, लेकिन वह कुछ नहीं कहते, बस देखते, और देखते हुए जैसे सब समझा देते। उनका मानना था कि कुछ बातें शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से समझाई जा सकती हैं। एक बार एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, मैं इतना बेचैन क्यों रहता हूं? मेरे पास सब कुछ है फिर भी मन शांत नहीं होता। थैलेस ने जवाब देने के बजाय उससे कहा, पहाड़ की चोटी पर एक रात अकेले बिताओ और बिना किसी वस्तु या व्यक्ति के केवल अपने मन के साथ रहो। वह शिष्य वापस आया तो वह बदल चुका था। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने देखा कि मेरी सारी बेचैनी बाहर की नहीं थी, वह भीतर से उठती थी। मैं भाग रहा था, अपनी ही आवाज से भाग रहा था। थैलेस ने बस एक सरल उत्तर दिया, जिससे भागना बंद कर दो, वही तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। यह बात इतनी सरल थी, लेकिन इतनी गहरी कि उसके अर्थ जीवन भर खुलते रहे। उनके जीवन में अब एक और नया अध्याय शुरू हो रहा था। उनकी पहुंच बड़े नगरों और राज दरबारों तक बढ़ने लगी थी। पर यह दिलचस्प था कि चाहे राजा हो या भिखारी, थैलेस का व्यवहार सबके साथ एक जैसा रहता था। उनकी सादगी ऐसे लोगों को चौंका देती थी जो दिखावे को ही असली सम्मान समझते थे। राजाओं ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया, पर थैलेस ने हमेशा वही बात कही, सत्य को महलों में नहीं, जीवन में जगह दो। लोग इस बात से स्तब्ध भी होते और प्रभावित भी, क्योंकि थैलेस का प्रत्येक शब्द उसी व्यक्ति से निकलता था जिसने स्वयं अपने जीवन को सिद्धांतों से ढाला था। वे ऐसे दार्शनिक नहीं थे जो केवल बोलते हों, वे पहले जीते थे फिर बोलते थे। थैलेस की प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी, पर वे स्वयं किसी प्रसिद्धि को महत्व नहीं देते थे। वे शिक्षार्थियों से कहते, मुझे नहीं, मेरे विचारों को सुनो। उनका यह वाक्य उनके दर्शन का आधार था। व्यक्ति बदल सकता है, मिट सकता है, पर विचार सदियों तक जीवित रहते हैं। और अब जब उनका दर्शन दुनिया में फैल रहा था, थैलेस भी अपनी भीतर की नदी को और साफ कर रहे थे। वे स्वयं को उसी तरह तराशते जा रहे थे जैसे कोई मूर्तिकार अपनी मूर्ति को। वे कहते, मनुष्य खुद अपनी सबसे बड़ी मूर्ति है। इसे तराशो, इसे गढ़ो, इसे सुंदर बनाओ, यही जीवन का उद्देश्य है। उनकी यह बात सुनकर लगता था कि वे जीवन को किसी कीमती कला की तरह देखते थे,
नाजुक, गहरी और रहस्यमयी। और इस तरह तेल का यह 5वां चरण उनकी शिक्षा के फैलाव और उनके गहराते दर्शन का धीरे धीरे अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहा था। उनकी कहानी अब और भी गहरी होने वाली थी। टेलिस की बातें जैसे जैसे फैलती गईं, वैसे वैसे उनके आसपास एक ऐसा वातावरण बनने लगा जहां लोग केवल ज्ञान नहीं बल्कि अपनी खुद की सोच की जंजीरों को तोड़ने की चाह लेकर आते थे। टेलिस हमेशा कहता था, मनुष्य तब तक स्वतंत्र नहीं हो सकता जब तक वह अपने ही विचारों का कैदी बना रहता है। और यही वाक्य लोगों के मन में गूंजता रहता। वह अक्सर अपने शिष्यों को शहर से बाहर ले जाता, उन शांत पहाड़ियों की तरफ जहां हवा धीमे से बहती, सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच छनकर गिरती और प्रकृति की गहरी शांत ध्वनि हर दिल को स्थिर कर देती। वह वहां बैठकर बोलता, यह शांति तुम्हारे बाहर नहीं है, यह तुम्हारे भीतर जन्म ले सकती है, अगर तुम सीखो कि अपने जीवन को सरल कैसे बनाया जाए। एक दिन एक व्यापारी उसके पास आया, भारी धन और भारी चिंताओं के साथ। उसने कहा, मैंने दुनिया की हर चीज हासिल कर ली है, लेकिन मेरा मन खाली है, बेचैन है, जैसे मैं कुछ खो चुका हूं जिसे मैं जानता भी नहीं। टेलिस ने उसे देखा और मुस्कुराया। वह बोला, तुमने बहुत कुछ पाया है, लेकिन तुमने अपने भीतर रहने की क्षमता खो दी है। तुम बाहर दौड़ते रहे और तुम्हारा मन भीतर से खाली होता गया। फिर उसने उसे केवल एक चीज दी, एक पतली सी लकड़ी की पट्टी जिस पर लिखा था, जिस चीज से तुम डरते हो वही तुम्हें बांधती है। व्यापारी ने उससे पूछा, क्या यह कोई जादुई वस्तु है? टेलिस हंसा और बोला, नहीं, यह याद दिलाने की वस्तु है। तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम उसे भूल चुके हो। धीरे धीरे टेलिस के भीतर का दर्शन और भी गहराता गया। वह कहता, जीवन एक मैदान है जहां हम जितना सरल बनते जाते हैं उतना ही स्पष्ट देखने लगते हैं। उसके शब्द साधारण थे, पर जब वह बोलता था तो लगता था जैसे हर वाक्य एक ताला खोल देता है, एक ऐसा ताला जिसे लोग बरसों से बिना जाने ढो रहे थे। उसने लोगों को अपने भीतर उतारने की कला सिखाई। वह कहता, दूसरों को समझना आसान है, लेकिन खुद को समझने की लड़ाई ही असली लड़ाई है। एक रात वह अपने सबसे प्रिय विद्यार्थियों के साथ बैठा हुआ था। चांदनी धरा पर फैल चुकी थी और चारों तरफ अजीब सी स्थिरता थी। उन्होंने उससे पूछा, गुरुजी, आपको जीवन में सबसे बड़ा सत्य क्या लगा? टेलिस ने आंखें बंद की, जैसे वह कोई पुरानी याद पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने धीमे से कहा, मनुष्य तब तक दुखी रहता है जब तक वह अपनी इच्छाओं को प्यार से नहीं देखता। जब तक हम यह नहीं समझते कि हमारी इच्छाएं हमारा स्वामी नहीं बल्कि हमारे मार्ग की धूल है, तब तक हम भागते रहते हैं, घूमते रहते हैं। लेकिन जिस दिन हम अपनी इच्छाओं को पहचान लेते हैं, उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, उसी दिन वे हमें छोड़ देती हैं। उसने अपने जीवन में अनुभव की गई हर कठिनाई, हर प्रश्न, हर संघर्ष को अपने दर्शन का हिस्सा बनाया था। वह अपने अतीत से भागा नहीं था, बल्कि उसने अपने अतीत को अपने ज्ञान में बदल दिया था। यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। टेलिस कहता, जो दर्द तुम्हें दिया गया है वह तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह तुम्हें भीतर की नजर देने आया है। उसे दुश्मन मत समझो, उसे शिक्षक समझो। लोग कहते थे कि टेलिस बोलते नहीं थे बल्कि आत्मा से बात करते थे। उनकी बातें सीधे मन में उतर जाती और कोई प्रतिरोध नहीं होता। शिष्यों का मानना था कि वह केवल दर्शन नहीं समझाते, वह आत्मा को हल्का कर देते। और शायद यही कारण था कि वह सैनिक परंपरा में एक ऐसी रोशनी बन गया जिसे अनदेखा करना असंभव था। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी, मानो वह जीवन को बाहर से नहीं भीतर से देख रहा हो, और वही भीतर की दृष्टि दूसरों को भी दे रहा था। और इस तरह टेलिस धीरे धीरे अपने समय के सबसे शांत, सबसे स्पष्ट और सबसे प्रभावशाली सैनिक विचारकों में से एक बन गया। उसके जीवन से यह सीखने को मिलता था कि दुनिया को बदलना जरूरी नहीं, अपने भीतर को बदलना काफी है। दुनिया वैसी ही दिखने लगेगी। टेलिस के जीवन की यह अगली कड़ी धीरे धीरे उस मोड़ पर पहुंचती है जहां उनका मन और उनका अनुभव एक गहरी परिपक्वता में प्रवेश करने लगता है। अब वे केवल एक शिष्य नहीं रहे थे, अब वे केवल क्रेटिस की परंपरा के वाहक नहीं थे, बल्कि अपने आप में एक नया स्वर, एक नई दृष्टि, एक नए प्रकार की दार्शनिक तीक्ष्णता के निर्माता बन रहे थे।
रोम की गलियां, एथेंस की स्मृतियां, बोइशिया की हवा, सब कहीं उनकी सोच में एक साथ रहने लगी थी, जैसे वे उन सभी स्थानों की आत्मा को भीतर धोते हों। इसी दौर में तेलेस अपने छात्रों से अक्सर एक गहरी सरल सी बात कहते। मनुष्य दुख इसलिए नहीं झेलता क्योंकि परिस्थितियां कठिन हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका मन परिस्थितियों से भागना चाहता है। वे कहते, दुख वही है जहां मन का प्रतिरोध होता है, जहां हम स्वीकार नहीं करते। और ये शिक्षा केवल शब्द नहीं थी, ये उनकी अपनी यात्रा का अनुभव था। तेलेस ने अपनी आंखों से गरीबी, निर्वासन, यात्रा की कठिनाई और जीवन की उतार चढ़ाव वाली प्रकृति को देखा था। इसलिए उनके शब्दों में कृत्रिमता नहीं, बल्कि सच्चा अनुभव था। उन्हें जब भी छात्र जीवन की कठिनाइयों की शिकायत करते, किसी को भोजन की कमी, किसी को परिवार का भार, किसी को समाज का उपहास, तेलेस बड़ी शांति से कहते, यदि तुम बाहरी चीजों से परेशान हो तो समझ लो कि तुम अभी भी अपनी आत्मा को पहचान नहीं पाए। आत्मा को कम भोजन से फर्क नहीं पड़ता, कपड़ों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह झूठ से, डर से और दंभ से बहुत जल्दी घायल हो जाती है। उनकी आवाज में किसी संत का अनुशासन नहीं था, बल्कि एक साधारण मनुष्य की सत्यता थी। वे उन दार्शनिकों की तरह गंभीर नहीं रहते थे जिनके शब्द भारी भरकम होते हैं। उनकी बातें हल्की थीं, लेकिन अर्थ गहरे, जैसे छोटी लहरें जो किनारे पर आकर भी समुद्र की गहराई का एहसास करा देती है। इसी समय उन्होंने जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत गढ़ा। यूडाइमोनिया अराइजेस फ्रॉम सेल्फ मास्टरी। सुख मन की पकड़ से आता है, बाहर की पकड़ से नहीं। वे कहते, यदि तुम अपने विचारों को नहीं पहचानते तो तुम अपनी इच्छाओं के गुलाम बने रहोगे, और यदि तुम अपनी इच्छाओं के गुलाम हो तो तुम किसी भी बाहरी सत्ता से अधिक बंधे हुए हो। उनके शिष्यों के मन में यह वाक्य अजीब सा लगता था। वे पूछते, गुरु, जब दुनिया इतनी तेज है, लोग इतने महत्वाकांक्षी है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, तो ऐसे में अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है? तेलेस बहुत धीरे से मुस्कुराते और कहते, इच्छाओं को मारो मत, बस उन्हें पहचान कर उनसे थोड़ा ऊपर उठो। जिस दिन तुम अपनी किसी इच्छा को देखते हुए भी उससे प्रभावित न होने लगो, उसी दिन तुम्हारी स्वतंत्रता की शुरुआत हो जाती है। उनका यह दृष्टिकोण सिनिक परंपरा में एक नया मोड़ था, एक ऐसा मोड़ जिसमें कठोरता कम और आत्म अवलोकन अधिक था। क्रेतेस और डायोजनीज जहां कठोरता से जीवन को झकझोरते थे, वहीं तेलेस लोगों को जीवन को भीतर से समझने के लिए प्रेरित करते थे। वे कहते, जीवन को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है अपने विचार बदलो। जब विचार बदलेंगे तब दुनिया अपने आप बदलते दिखेगी। उनका जीवन इस बात का सबूत था कि दर्शन केवल सड़कों पर बहस करने का उपकरण नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर की उलझनों को सुलझाने का मार्ग है। वे अक्सर कहते, राजा और भिखारी में फर्क केवल बाहर है, लेकिन यदि मन शांत हो तो दोनों समान हैं, और यदि मन बेचैन हो तो दोनों समान रूप से दुखी हैं। समय के साथ तेलेस को समझ में आने लगा कि लोग बाहरी सफलता के पीछे क्यों भागते हैं, क्योंकि भीतर का खालीपन उन्हें डराता है। इसलिए वे अपने छात्रों से कहते, बाहर की दौड़ छोड़ो नहीं, बस उसकी दिशा बदलो। ज्ञान की ओर दौड़ो, अपने मन की ओर दौड़ो, अपनी समझ की ओर दौड़ो। यही कारण था कि धीरे धीरे तेलेस के आसपास एक छोटा सा लेकिन अत्यंत समर्पित समूह बनने लगा। ऐसे लोग जो जीवन की गहराई को समझना चाहते थे, जो अपनी आत्मा के भीतर उतरने की योग्यता विकसित करना चाहते थे। और तेलेस उन्हें धीरे धीरे एक चुप, शांत और स्थिर धारा की तरह अंदर की दुनिया की ओर ले जाते। अब उनका जीवन एक ऐसे बिंदु पर पहुंच चुका था जहां अनुभव, ज्ञान और करुणा सभी एक साथ मिलकर एक परिपक्व दर्शन का रूप ले चुके थे। वे न तो कठोर सैनिक थे, न ही विलासितापूर्ण दार्शनिकों के विरोधी। वे एक सेतु थे, एक पुल जो कठोरता और समझदारी, सादगी और करुणा, स्वतंत्रता और अनुशासन के बीच जुड़ा हुआ था। और इस तरह उनके जीवन का यह अध्याय भी एक नई शांत गहराई की ओर बढ़ने लगता है। तेलेस की यह यात्रा अब अपने अंतिम मोड़ पर पहुंचती है, लेकिन उनके विचारों की गहराई अभी भी उसी तरह ताजा और चमकदार बनी रहती है। उम्र बढ़ने के साथ भी उनका मन उतना ही तीक्ष्ण, उतना ही जिज्ञासु और उतना ही सच की तलाश में रहता था।
उनकी आवाज धीमी हो गई थी, चाल थोड़ा झुक गई थी, लेकिन उनके भीतर का दार्शनिक अभी भी उसी आग से चमकता था जो उन्हें सिनिसिज्म की कठोर परंतु मुक्त करने वाली राह पर चलने के लिए प्रेरित करती थी। जब भी कोई उनसे पूछता कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है, वे मुस्कुरा देते, एक शांत, थकी हुई लेकिन भीतर से प्रकाशित मुस्कान, और कहते, जो तुम खोने के डर से पकड़े हुए हो वही तुम्हें कैदी बनाता है। टेलेस के लिए यह दुनिया कभी भी सुविधा की जगह नहीं थी, बल्कि विचारों की प्रयोगशाला थी, जहां हर क्षण, हर अनुभव, हर कठिनाई एक सवाल था, क्या मैं भीतर से स्वतंत्र हूं या नहीं। यही सवाल वे अपने शिष्यों से पूछते थे, और यही सवाल वे खुद भी बार बार अपने भीतर गहराई में उतरकर खोजते थे, क्योंकि वे जानते थे मनुष्य तभी सचमुच जीना शुरू करता है जब वे खुद से सवाल पूछना सीख लेता है। उन्होंने जीवन की सारी चमक, धन, प्रतिष्ठा, भीड़ की सराहना, सबको दूर से देखा, पर कभी उन्हें अपने पास बसने नहीं दिया। वे कहते थे, जो चीजें तुम्हारे पास है वे समस्या नहीं, समस्या यह है कि तुम उनके बिना खुद को अधूरा क्यों महसूस करते हो। टेलेस ने अपने अंतिम वर्षों में एथेंस की भीड़ से थोड़ा हटकर एक शांत जगह अपना निवास बनाया। यह कोई बड़ा घर नहीं था, सादा, छोटा और बेहद साधारण, लेकिन यहीं पर वे अपनी सबसे गहरी शिक्षाएं देते। यहां आने वाले शिष्य कोई सामान्य लोग नहीं थे, वे लोग थे जिन्होंने दुनिया की चमक देख ली थी पर भीतर खालीपन महसूस किया था। वे लोग थे जो समझना चाहते थे कि यह शोर से भरी दुनिया वास्तव में मनुष्य के भीतर किस तरह की चुप्पी पैदा करती है। टेलेस उन्हें उसी चुप्पी को सुनने की कला सिखाते थे। वे कहते, दुनिया का शोर तुम्हें बांधता है, लेकिन भीतर की चुप्पी तुम्हें आजाद करती है। समय बीतने के साथ टेलेस के विचार दुनिया भर के सिनिक दार्शनिकों के बीच एक महत्वपूर्ण धारा की तरह फैलने लगे। उनका नाम इतना प्रसिद्ध नहीं था जितना कि डायोगेनीज या क्रेट्स का, लेकिन गहराई वह किसी से भी कम नहीं थी। उनका सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने सिनिसिज्म को सिर्फ एक विद्रोही विचारधारा नहीं, बल्कि एक व्यवहार बनाया, एक ऐसा रास्ता जिसे जीवन की हर परिस्थिति में अपनाया जा सकता था। चाहे आप धनवान हो या गरीब, राजा हो या मजदूर, चाहे आपके आसपास भीड़ हो या पूर्ण अकेलापन, वे कहते हैं, दर्शन वह नहीं जो तुम बोलते हो, दर्शन वह है जो तुम रोज जीते हो। उनकी सबसे बड़ी शक्ति यही थी कि वे किसी को मजबूर नहीं करते थे, वे बस दिखाते थे कि कितना सरल, कितना हल्का, कितना मुक्त हो सकता है जीवन यदि हम अपनी इच्छाओं के बोझ को उतार दें। और धीरे धीरे उनके शिष्य समझने लगे कि स्वतंत्रता का अर्थ दुनिया से भागना नहीं, बल्कि अपने भीतर की बेड़ियों को तोड़ना है। और अंत में जब उनके जीवन की लौ धीमी पड़ने लगी, तब भी उनके शब्द शांत और दार्शनिक बने रहे। उन्होंने अपने पास बैठे शिष्यों से कहा, मृत्यु कोई अंत नहीं, मृत्यु सिर्फ उन इच्छाओं का गिर जाना है जो जीवन भर तुम्हें पकड़े रही। जो व्यक्ति जीते जी इच्छाओं से मुक्त हो गया, वह पहले ही अमर हो चुका है। यह कहते हुए उनके चेहरे पर वह शांत मुस्कान फिर उभरी, वह मुस्कान जो यह बताती है कि उन्होंने सच को छू लिया है, समझ लिया है, और अब वे उसी शांति में विलीन होने जा रहे हैं। उनके जाने के बाद भी उनके विचार जिए, उनके शब्द, उनकी जीवन पद्धति, उनका कठोर परंतु शुद्ध संदेश सब पीढ़ियों तक सिनिक दर्शन का हिस्सा बन गए। आज भी यदि कोई व्यक्ति अपने भीतर झांककर यह सोचता है कि मुझे वास्तव में क्या चाहिए, तो कहीं ना कहीं उस सवाल में टेलेस की आवाज गूंजती है। और अब प्रिय श्रोता, क्या इस पूरी यात्रा के दौरान आपने खुद से कोई सवाल पूछा? क्या आपने महसूस किया कि हमारे जीवन का कितना बड़ा हिस्सा हम उन चीजों को पकड़े हुए बिताते हैं जिन्हें छोड़ देना चाहिए? क्या आपने सोचा कि सच्ची स्वतंत्रता बाहर नहीं बल्कि भीतर खुलने वाली एक खिड़की है? और क्या आपने महसूस किया कि शायद, सिर्फ शायद, आपने भी अपनी किसी एक छोटी सी बेड़ी को ढीला किया है? अगर इस कहानी ने आपके भीतर कोई विचार जगाया हो, अगर इस आवाज ने आपके मन की किसी गहराई को छुआ हो, अगर टेलेस की ये रहस्यमयी, शांत, बहती हुई यात्रा आपको पसंद आई हो, तो इस ऑडियो बुक को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह गहरे, रहस्यमयी, आत्मा को हिलाने वाले दर्शन सुनते रहने के लिए हमारे चैनल टोटल फिलॉसफी को सब्सक्राइब कीजिए। अगली दार्शनिक यात्रा में फिर मिलेंगे।